स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड, अगले 7 दिन टिल 10th इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ टाइम। और ये वीडियो लाने का मेरा मकसद ही है टू टेक केयर ऑफ दिस टफ टाइम, वेरी वेरी टफ इन द स्पेशली फॉर कैरियर, हेल्थ एंड वर्ल्ड्स पिक्चर एज अ होल। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, ऐसा समझ लीजिए। दो जानी दुश्मन प्लैनेट विस्फोटक होने जा रहे हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू, ऑलराइट, स्पेशली इफ यू आर अ प्रोफेशनल अबव 35। हेलो, दिस इज मी शुभ्रतो अगेन। ये मेरा 5वां वीडियो डायरी है एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कुछ टाइम से थोड़ा सा लेट हो गया हूं क्योंकि डिसिप्लिनरी इश्यूज है, फ्रैंकली आई नो। अभी तो मौसम भी ठीक हो गया है, लेकिन थोड़ा सा जिम विम जा रहा हूं ना, तो थोड़ा सा लेट सो जाता हूं कई बार, यू नो, आलस बुरी बला है। सो एनीवे, you need to be very cautious. However, कुछ रेस्पाइट्स हैं रेमेडीज के लिए, रेमेडीज करने से। एंड ऑफ कोर्स जब जुपिटर ट्रांजिट जब मरकरी ट्रांजिट करेंगे 10th के बाद, काफी रेस्पाइट मिलेगा। सो इट्स नॉट दैट ओ डार्क, लेकिन ये 7 दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं दोस्तों। अब जनरली आप लोगों को कंप्लेन करते हैं कि सर ऑलवेज यू आर पेसिमिस्टिक, नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं। अब क्या करूं, कुछ मामला ही ऐसा चल रहा है, मैं खींचतान के कोई पॉजिटिव तो कर नहीं सकता, अब देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग फर्स्ट, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। तो अपना चार्ट सबसे पहले तो खोल लीजिए। ओके, मीन राशि पे फोकस करेंगे। ये बहुत ही प्रिकैरियस राशि है, सारी डिटेल में बताऊंगा एक एक करके राशि एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, समझ लीजिए। ये इस टाइप का प्रॉब्लम साल में एक बार तो आता ही आता है, और स्पेशली क्योंकि सैटर्न के साथ यहां पर इन्वॉल्व है, कैरियर में भसड़ बहुत टाइम तक इसका असर रहने जा रहा है। ओके, सैटर्न इज अ लॉन्ग डिलेड बिग प्लैनेट, तो इसका असर भी लॉन्ग डिलेड बिग होता है, काफी देर तक होता है। लेकिन अगेन वी आर गोइंग टू सी द रेमेडीज। इतना घबराने का नहीं है, डोंट वरी, डरा नहीं रहा हूं। ओके, लेकिन कॉशस जरूर कर रहा हूं, वार्निंग जरूर दे रहा हूं, प्रिपेयर कर रहा हूं आपको, और मुझे प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। 12th इज अ राशि ऑफ जुपिटर, और वहां पर मार्स ट्रांजिट हो रहे हैं, एंड इट्स गोइंग टू सिट विद नन अदर देन the hottest planet of all the astrological planet, that is Surya Dev. In short, पीछे ऊपर से मरकरी राहु है। God help us. Okay, so if you're a professional working in technology firm especially, या कोई भी टेक्निकल फर्म कर रहे हो, टेक्निकल काम कर रहे हो, you need to be very cautious. तो इस वक्त बज रहे हैं 7:17, 18 मिनट हुआ अभी, और 29th of March. ओके, यानी 4 दिन और रह गए हैं, उसके बाद ये विस्फोट होने जा रहा है। सो दोस्तों, सबसे पहले वर्ल्ड व्यू ले लेते हैं। ओके, ग्रेट। एक अच्छी चीज भी हुई है, आई हैव बीन सिलेक्टेड एज द टॉप 10 एस्ट्रोलॉजर 2026 इन इंडिया। उसका एक शो रील है, मैं अभी दूंगा। और उससे पहले मैंने इस वॉर के लिए, इसीलिए बोल रहा हूं ना, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप में से कई लोग मेरे वॉर के प्रेडिक्शंस के एक्यूरेसी के ऊपर मेरे से काफी क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे हुआ, क्या किया, हाउ डिड आई डू इट। सो आई हैव बीन मरकरी ट्रैकिंग। ओके, मरकरी को ट्रैक कर रहा हूं क्योंकि मरकरी एट द एंड ऑफ द डे नेगोशिएशंस हैं, वॉर तो हो गया, क्या करें। सो दिस इज व्हाट आई हैड सेड, ओनली इकोनॉमी विल गेट अ बूस्ट आफ्टर 20th। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे फाइनेंशियल स्कीम्स वगैरह आएंगे, चीजें सस्ती होंगी। नाउ दिस इज इनक्रेडिबल, सारे वीडियो यूट्यूबर्स
इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, अरे इन्फ्लेशन आएगा तबाही आएगी, कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से, दिस इज माय प्रेडिक्शन, आफ्टर 20th वॉर तो सबसाइड करेगा ही, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन वगैरह भी कम करके नीचे आएगा, मार्केट विल सडनली ग्रो अप। सो जितने लोग अब मार्केट को वॉच करते हैं या उससे फायदा उठाते हैं, और मार्केट जब ऊपर जाता है ना तो प्रोफेशन, लाइफ, करियर सब कुछ ऊपर जाता है। लेकिन अगेन बार बार कह रहा हूं, केतु का कन्फिगरेशन नहीं होना चाहिए आपके। एंड देन आई सेड दिस, छड़ी लगा दी है कॉन्ग्रेचुलेशंस की कि मैंने जो कहा था कि अबाउट 21 मार्च के करीब वॉर नेगोशिएशंस विल स्टार्ट। It has started. It seems कि Trump has declared that he is nearly over with the war and he wants to get away. And तेल का भी कुछ किया है उससे negotiation. I expected something better, but then कैसे कर लेते हैं आप? कई लोगों ने पूछा है, वेरी सिंपल उसका आंसर मैं देने जा रहा हूं, बहुत ही सीक्रेट एंड सेंसिटिव आंसर है, और वो है दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। सो दैट्स व्हाट इट इज, जो मेरे मन में आता है, जो मैं स्टडी करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, वो आपके सामने थ्रू दिस वीडियो डायरी। सो वेलकम टू माय वीडियो डायरी नंबर 4 आई थिंक। इस वक्त बज रहे हैं 11:21, एक कंसल्टेशन इसके बाद आने जा रहा है, तो मैंने सोचा लेट मी स्नैच सम टाइम टू डिस्कस अबाउट फाइनेंसेस और उसके बाद ट्रम्प साहब का पहले 5 दिन का और अब तो 10 दिन का पूरा एक विंडो दिया है ईरान को। दिस इज ग्रेट, राइट? सो आगे क्या होने वाला है? वेल, उन्होंने फ्रैंकली आफ्टर 3rd is not going to be good. I think negotiation at least next 7 days के लिए 5 6 7 sorry. So next 7 days के लिए negotiation stall हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा, और एक बहुत ही विस्फोटक सिचुएशन तैयार हो रहा है। सूर्य, मार्स एंड सैटर्न, वर्ल्ड में तो विस्फोटक हो ही रहा है, हमारे कैरियर्स में बहुत जबरदस्त, क्योंकि सैटर्न इन्वॉल्व हो गए हैं, ऊपर से वहां सूर्य हैं। बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे दोस्तों, और ऑफ कोर्स क्या रेमेडी होगी इसके बारे में भी बात करूंगा। जैसे मैंने कहा कि एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो सैटर्न सूर्य, ऊपर से मार्स, मंगल, करेंगे भयंकर दंगल। तो फट करके चार्ट में चलते हैं इस ट्रांजिट के लिए। ओ बाय द वे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ट्रांजिशनल मूवमेंट पर और वर्ल्ड मूवमेंट पर प्रिपेयर और कौन करेगा आपको, देन यूर्स ट्रूली। सो सब्सक्राइब एंड बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ट्रांजिट। तो एक इंटरेस्टिंग सा चार्ट भी लाया हूं, लाइव चार्ट, जहां पर हम बात करेंगे कि जो नेटिव है वो आई थी, ओके, इट्स अ फीमेल चार्ट, आई थी तो बात करियर की करने, लेकिन मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है, शादी ब्याह भाग के। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है, क्विकली वहां पर भी जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इस विस्फोट की तरफ, फिर क्या रेमेडीज हो सकते हैं, एंड देन द फाइनल चार्ट, द इंटरेस्टिंग चार्ट, घर से भागकर शादी करने वाला चार्ट। ये थोड़ा सैड है क्योंकि उस लड़की के पिता बेचारे काफी गरीब हैं, खेती बाड़ी करते हैं, एंड शहरों की चाक चौबंद देखकर शी रैन अवे फ्रॉम द होम। आई डोंट नो हु प्रॉमिस्ड हर। बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज टाइम भी कम था, प्लस शी वॉज रिलक्टेंट टू डिस्कस। एंड जब मैंने सवाल पूछा कि मैडम जी यहां तो कुछ और लग रहा है, शी डिस्कनेक्टेड। व्हाट कैन आई से? सो वो बात पहले देख लेते हैं, भसड़, आप और हमारी भसड़ मिटा लें, फिर आगे भी देख लेंगे, राइट? चले चार्ट में, थोड़ा वेट करिए, जस्ट टेक यू टू द चार्ट। ऑल राइट, चार्ट में आ गए हैं, भसड़ का, और ये ध्यान से देखिएगा, रेड कलर ले लेता हूं क्योंकि भसड़ है तो रेड ही लेना पड़ेगा, अब क्या करें।
So I will take this red color. All right. देखिए 03 अप्रैल यानी 3 तारीख और 29, 30, 31, 1 या 2, 4-5 दिन रह गए हैं, 5 days टू बी प्रिसाइज. सो 5 days के बाद बी वेरी वेरी कॉशियस. पहले ही बोल रहा हूँ, 5 दिन पहले से ही आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ. बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा अपना. कौन कौन से एरिया में है वो भी बताऊंगा और पोटेंशियल आपके चार्ट में. इशू एक ही है, अभी बताता हूं आपको. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देख लेते हैं हो क्या रहा है. 5 दिन बाद मार्स भाई साहब चले जाएंगे सूर्य के पास और सैटर्न के पास. देखिए यहां पर हो रहा है सारा भाषण. कहां पर? पाइसीज में. ये अच्छा बात नहीं है बबुआ पाइसीज में होना, बिकॉज पाइसीज इज द लास्ट ज़ोडिएक बिफोर अ रिन्यूअल. इसका भी अलग भाषण है, वो अभी मैं आके बताता हूं. सो ये हो रहा है. ओके, मार्स सूर्य सैटर्न. बार बार कह रहा हूं, पीछे मरकरी राहु है, यानी नेगोशिएशंस विल एटलीस्ट ब्रेक. वॉर की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसको मिला के देख लीजिएगा. नेगोशिएशंस विल एटलीस्ट ब्रेक फॉर नेक्स्ट 7 days. तो 7 दिन हमारे लाइफ में भी बहुत सारी बसड़ें आएंगी. प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो सकते हैं, नौकरी नहीं जाएगी लेकिन मार पिटाई जरूर हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. वो अभी आके आपके सामने बताओ. समझ गए ना? ये मैं बंद कर रहा हूं. ओके ठीक है, एक सेकंड. हाँ ऑल राइट, फिर मैं आपके सामने आता हूं बात करने. ओके मरकरी राहु पीछे छूट गया, यानी जैसे मैंने कहा जबान को लगाम दे प्यारे. तो अपनी जबान को जरा खींच के रखिएगा. ऑफिस में दिक्कत हो सकती है, पॉलिटिक्स हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, विस्फोट हो सकता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी एक्सप्लोसिव. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन क्या बोल रहा हूं, एक्सप्लोसिव. हाँ वर्ल्ड व्यू में यह भी आ सकता है क्योंकि सूर्य है आगे, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद मार्स. नॉर्थ की तरफ ये आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सामने ही एक है. अब देख लेते हैं थोड़ा ये मीन राशि होता क्या. देखिए मीन राशि ना एक बहुत ही चैलेंजिंग सा राशि है. लास्ट ऑफ द राशि, मोक्षकारा का भी कहते हैं मीन राशि को, राइट, यानी फाइनल एडिफिस जिसको कहते हैं. यहां पर हम खड़े हुए हैं मीन राशि में. यहां तो रिन्यूअल होगा फिर से पूरा 1 अप्रैल से. 1 अप्रैल की भी बात कर लेता हूं मैं, चलिए थोड़ी देर बाद. सो रिन्यूअल होगा यानी नया साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, यानी 14 अप्रैल से हमारा नया साल भी स्टार्ट हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि सूर्य एग्जॉल्टेड हो जाते हैं अप्रैल से, नया स्टार्ट. सो इधर रिन्यूअल और थोड़ा सा प्रिकॉशन हटा, भड़क खाई. बस यहीं पर नहीं गिरना है हमको, आपको. ऑलराइट. 12th is again hospitalization, खर्चा, accidents. It's a watery sign, mean sign है. पानी प्यास भी बुझाता है और तैरना नहीं आए तो डुबो भी देता है. दैट इज मीन. जुपिटर की राशि है, जुपिटर खुद बैठे हैं जेमिनी में. ऑलराइट. और इस जुपिटर को पहले तो सपोर्ट था मार्स का, अपने दोस्त का, अब वो भी चले जाएंगे तो जुपिटर भी बहुत वीक होने वाला है, बहुत कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे. यानी नेगोशिएशंस, क्योंकि मरकरी राहु जुपिटर, नेगोशिएशंस विल ब्रेक. ये हमारे लाइफ में भी होगा, थोड़ा तू मैं भी हो सकता है, अपने रिलेटिव्स के साथ थोड़ा बहुत दूरियां आ सकती हैं. हाँ अगर आपका चार्ट कैसा है ये भी देखना पड़ेगा. स्पेशली अगर चार्ट, आपके चार्ट में केतु या राहु के साथ कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है, जैसे इस ट्रांजिट चार्ट में था, राहु के तो आसपास, राहु पीछे था, सामने तो नहीं था ना. अगर यही उल्टा हो जाता है, सपोज मीन राशि में आपका केतु पड़ा हुआ है, राहु पड़ा हुआ है, या मीन राशि के साथ 1, 7, 5, 9 का कन्फिगरेशन बन रहा है, रिलेशनशिप बन रहा है, या मीन राशि यानी जुपिटर खुद नेटल चार्ट में आपके राहु के साथ बैठे हैं, तो माय डियर फ्रेंड बी वेरी केयरफुल. अपना चार्ट जरूर 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 चेक करा लीजिए. प्रिकॉशंस तो लेना ही है. क्या प्रिकॉशंस है वो भी मैं अभी बताऊंगा.
ऑलराइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रॉब्लम, गवर्नमेंट में उथल पुथल, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम। अपने बड़े संतान का बहुत ख्याल रखिएगा, हेल्थ का अपना ख्याल रखिएगा। आइज, टीथ, बोन याद रखिएगा। मीन राशि है जेल का, मीन राशि है फॉरेन ट्रैवल का, फॉरेन कनेक्शंस का, वहां पर भी भसड़ है। मीन राशि है हॉस्पिटलाइजेशन का, बार बार कह रहा हूं, सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बैकबोन्स, सैटर्न है बैकबोन, बैकबोन मस्कुलर पेन्स, ट्रैवल में कोई लफड़ा ना हो जाए। अगेन मेरे पास आपका चार्ट नहीं है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि यहां पर मैं कुछ ना कुछ एग्जांपल आपको दे देता। अगर मीन राशि में ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब राहु होगा, केतु होगा, वट एवर। बी केयरफुल, व्हाट कैन आई से, माय गॉड। 7 दिन, 5, 6, 7, 7 दिन का टाइम है। बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत कुछ लफड़ा हो सकता है नौकरी में। तो बॉसेस के साथ एक फड्डा होना तो बिल्कुल इनएविटेबली है। उसके बाद अगर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, 12th इज कोर्ट केसेस, बहुत अच्छा फेवर नहीं जाएगा। ऑलराइट, अनलेस आपके नेटल चार्ट में मीन राशि के साथ जुपिटर कोई रिलेशनशिप बना रहा है, ट्रांजिट पे तो नहीं है। अगर आपके चार्ट में है तो एक्सीलेंट, जुपिटर का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फंसेंगे। और क्या करें? ओके, नेगेटिव तो मैंने बता दिया था, अब क्या करें? हंसी आ रही है, इतना प्रॉब्लम है तो हंस क्यों रहे हो? वो है ना, वो एक गालिब की एक शायरी है, एक पोएट्री है कि मुश्किलें पड़ी इतनी कि आसा हो गई। ओके, क्या होगा रेमेडी? देखिए, Saturn, Mars and Sun are in Pisces. 3 इंपॉर्टेंट नक्षत्रों से गुजर रहे हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी। शनि देव बीच वाला नक्षत्र है, सबसे बड़ा एक्सपेंस वही है। शनि देव का हमें उपाय करना पड़ेगा। ऊपर से शनि देव खुद मीन राशि में बैठे हैं। एग्जैक्टली क्या उपाय आएगा ये आपके चार्ट से निकलेगा। कौन से तत्व में बैठे हैं, कौन से जोडियक में आपके नेटल सैटर्न बैठे हैं। जैसे मेरे नेटल सैटर्न बैठे हैं मरकरी में, सो मुझे विष्णु जी के पास जाना पड़ेगा, मंत्र करने पड़ेंगे, मरकरी कम्युनिकेशन, यू नो। अब आपका सैटर्न कहां बैठा है, कौन से तत्व में, इमीडिएटली करिए, इमीडिएटली, ज्यादा सोचना नहीं है। थैंकफुली जुपिटर के राशि में बैठे हैं, थैंकफुली। ऑलराइट, जब तक मरकरी नहीं आते 10th को। अब मरकरी आने से क्या होगा? वेरी सिंपल, जुपिटर और मरकरी का एक्सचेंज होगा। इस बारे में मैं बाद में वीडियो लाऊंगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो। ओके, बी वेरी केयरफुल। शनिदेव को पकड़ना है। शनिदेव आपके कौन से नक्षत्र में है? जैसे मेरे शनिदेव हैं मून के नक्षत्र में। सो मैं क्या करूंगा? वेरी सिंपल, 3rd से शिव मंदिर जाऊंगा, शनिदेव को तेल जरूर चढ़ाऊंगा एवरीडे, शिव मंदिर 10 दिन तक, और सैटरडे को तेल, या अगर हो सके तो हर रोज ही शनिदेव को थोड़ा सा तेल जरूर चढ़ाना है। ऑलराइट, डोनेशन करूंगा, लिक्विड पानी पिलाऊंगा, किसी को थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक दे दिया या व्हाटएवर। मैं अपने लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं। आपके लिए क्या होगा वो आपके चार्ट में है, दिखा दीजिए। और कुछ नहीं मिले तो योर्स ट्रूली। ऑलराइट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। रेमेडी करिए, नहीं तो भसड़ हो जाएगी बहुत बड़ी वाली। ऑलराइट, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं, वो है एक लाइव चार्ट। सो चलें उस लाइव चार्ट में, बैकग्राउंड में मैं बात भी करता रहूंगा। ऑलराइट, जस्ट होल्ड ऑन। सो ये वाला लाइव चार्ट था, आए थे मेरे पास। ऑलराइट, दैट कम टू मी कि सर मेरा करियर का क्या, कहां पर क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो आप बताइए मुझे करियर क्या होना चाहिए। आई एम आस्किंग यू आपसे पूछ रहा हूं। जी हाँ, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे ऑडियंस जो मेरे को सुन रहे हैं, आपसे पूछ रहा हूं क्या होना चाहिए इसका करियर। कैन यू गेस? वेरी सिंपल, जुपिटर केतु इन 6, दैट इज वर्गो,
aspecting Mercury, Venus and Moon with Sun and Rahu, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब, और कुछ नहीं हो सकता। ऑलराइट, और यही वो परसू कर रही हैं बीएड वगैरह करके। लेकिन बात यही नहीं थी, कैसे पकड़ा गया देखिए, सैटर्न यहीं पर था, याद रखिएगा, मरकरी, वीनस, मून, सन एंड राहु, प्यार मोहब्बत, कोका कोला, लव एंड एलोपमेंट, यानी घर से भागना। यस, इट वॉज कंफर्म्ड, ऑलराइट, कि मैं घर से भागी हूं। ओके, फादर बेचारे सूर्य हैं, राहु के साथ हैं, बहुत ज्यादा कमाते नहीं हैं, वट एवर ही डज। एनीवे, अब क्या करें। अब मेरी नजर पड़ी जहां से इंटरेस्टिंग हुई बात, जुपिटर यहां पर है फिलहाल सैटर्न के साथ, तो कामकाज में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना 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 ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग। फिर क्योंकि 2 जून को जुपिटर विल बी कमिंग हेयर, सो जुपिटर जैसे ही यहां पर आते हैं, ये देखिए यहां पर जुपिटर जैसे ही आते हैं आस्पेक्ट करते हैं मार्स को। अब मैंने पूछा कि क्या आपकी शादी फिक्स हो गई है? आपका तो सवाल वो नहीं है, मन में आप कुछ और पूछ रहे हो, मन में कोई और सवाल है। क्या शादी, आपका भागना, ये सब रिलेटेड है? एंड द आंसर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस। अब आप बताइए मैं क्या हेल्प करता उनकी? शादी तो इनएविटेबली है ही है। 7वें में मार्स पड़े हुए हैं, 7th हाउस में, 1st में जुपिटर आ रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता। अब उस शादी से बचने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ या किसी के साथ, आई डोंट नो, अब क्या कैरेक्टर एसोसिएशन करें, इट्स नॉट गुड। ये सब पॉलिटिशियंस के लिए ऊपर छोड़ दीजिए। एनीवे, सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट, राइट? So again, coming back to us, consider remedy very seriously. Next 7 days, इसीलिए मैं बंदूक का शेप बना रहा हूं। All right, be very careful. Remedies, Saturn को ही पकड़ना है, क्योंकि सूर्य और मार्स, सूर्य है राजा, मार्स है शक्तिशाली सेनापति, उन दोनों में विस्फोटक। घर में आग वाग ना जले, आप भी किसी हीट अपने किचन से जरा संभाल के रखिए। लेडीज लोग, लैडाज लोग तो हैं, लेडीज लोग स्पेशली, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लेडीज, प्लीज बी वेरी केयरफुल इन किचन, ऑलराइट? चोट लग सकती है, किचन से जल सकते हैं, थोड़ी बहुत ही सही। अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो बचोगे, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। बोन्स फ्रैक्चर, शॉर्ट सर्किट, ट्रैवल कम करेगा, कोशिश करेगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल न करें, एटलीस्ट नेक्स्ट 10 तारीख तक के बाद करें, जब मरकरी आ जाए। मरकरी आने के बाद जुपिटर के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वर्ल्ड व्यू में गॉड हेल्प अस, गॉड हेल्प अस। अब ये ट्रंप जी का 10th डे कब खत्म हो रहा है मेरे को आइडिया नहीं है, शायद 4-5 तारीख को खत्म हो जाएगा। सो अगले 2-3 दिन ये कम से कम फ्रॉम 5th और 6th, मतलब उससे पहले ही, मतलब 1 अप्रैल के बाद हो सकता है नेगोशिएशंस भी टूट जाए, ट्रंप बोले कि भैया भाड़ में जाए, हमारा मोहलत वोहलत गया, अब फोड़ो बम, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद 10th के बाद फिर से नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे, उसके बीच का टाइम, खैर, बी केयरफुल, बी कॉशियस। मार्केट, क्योंकि मरकरी अब अकेले रह जाएंगे राहु के साथ। एक्वेरियस में मरकरी एंड राहु, सॉरी बॉस, और सामने उनके मार्स। मार्केट तो गया काम से, तो अपना इन्वेस्टमेंट, अपना कैश, अपना पैसा वैसा सब थोड़ा सा ध्यान से, ऑलराइट? सो इसी के साथ कमेंट करके बताइएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो लेट मी नो। यू कैन ऑलवेज रीच मी इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ है। आई वुड लव टू टॉक टू यू अगेन। आई विश आई हैड योर चार्ट सो दैट आई कुड हैव क्लियरिफाइड इट राइट नाउ। फॉरेन में जो लोग बैठे हैं, प्लीज कम बैक
और अगर फॉरेन में फंसे हैं, कुछ लोग तो फंसे ही हैं, प्रे टू गॉड एंड इफ पॉसिबल गेट दैट शनि रेमेडी डन होम। किसी को बोल के चार्ट दिखा लीजिएगा, ठीक है, शनि का कौन सा रेमेडी करना है वो चार्ट से आएगा। अपने घर पे किसी को बोल दीजिए, वो कर देंगे आपके नाम से संकल्प वगैरह लेके। ऑलराइट, सो इसी के साथ जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव, जय रावण, जय शनिदेव। अब आप ही बचाओ जो बचाना है। आपने मेरा शनिदेव देखा है? मैं आपको दिखाता हूं। ओके, जरा आप ये मेरे शनिदेव जी हैं, मैं आपको दिखाता हूं। वेरी नाइस, एक्चुअली आई गॉट इट समवेयर। ये जो है, ये दिस इज नीलम। अभी मैं उतार के रखा हुआ है, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, दिस इज माई शनिदेव। ये ऑलवेज मुझे बिल्कुल मतलब बिल्कुल ध्यान रखते हैं मेरा कि कहीं इनडिसिप्लिन ना हो और झूठ झाट ना बोलूं, उल्टे सीधे लोगों को उल्टे सीधे बातें करके डरा के धमका के। आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज ही इज वॉचिंग। शनिदेव बिल्कुल पैनी नजर रखे हुए हैं मेरे पे, एंड इसीलिए थोड़ा बहुत मेरे को तकलीफ भी होती है। ऑब्वियसली जमाने में, आज के ज़माने में बेईमानी ना करो तो पैसा वैसा खास बनता नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं। क्या करें, दैट इज हाउ इट इज। सो बेईमानी बढ़ भी गई है ना कुछ टाइम से, है ना। अभी हाल फिलहाल में मैं दिल्ली हाट गया हुआ था, एक ऑटो वाला दूसरे रोड पे चला गया, दूसरे साइड पे, ये बोल के ओहो मेरा तो गूगल मैप खराब हो गया। मैं दिल्ली हाट लास्ट 30 साल से जा रहा हूं, आज तक गूगल मैप खराब नहीं हुआ। गूगल मैप ने गलत डायरेक्शन नहीं दिखाया, सर गलत डायरेक्शन आ गए, आपको यहां से चलना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में बेईमानी, क्या हो गया यार? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट करके बताइएगा। कुछ ज्यादा ही लोग मतलब जिसको कहते हैं ना एज इफ बेईमानी लीगलाइज हो गया है। इट्स ओके टू बी बेईमान अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत चोरी चकारी करना सब ठीक है, ऐसा कुछ माहौल सा बन रहा है। आई डोंट नो, मे बी मैं ओवर थिंक कर रहा हूं, बट अगर आपको भी ऐसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 25 मिनट हो गया, मैं जाता हूं, बाय बाय। अगेन मुझे जिम जाना है, सो सी यू लेटर एलिगेटर, बाय बाय। राहु की मार, केतु का वार, शनि से परेशानी, मंगल का दंगल, शुक्र की ऑफिस पॉलिटिक्स, गुरु अब तो हो जा शुरू, मरकरी की कैरियर में जादू की छड़ी, एंड ऑफ कोर्स सूर्यदेव का प्रमोशन एंड एक्सपेंशन फॉर आवर सक्सेस। वॉच द वीडियोस, मेक देम जेलस। ओके फ्रेंड्स, कहानी खत्म, पैसा हजम। अभी कैरियर, जॉब, मनी की तो इस वीडियो के बाद भी भसड़ बनी रहेगी। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इफ यू डू द रेमेडीज रिकमेंडेड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू विल डू इनक्रेडिबली वेल। लेकिन ये तो एक सिर्फ छोटा सा पार्ट है विदाउट योर कुंडली एनालिसिस। तो 9 प्लैनेट्स हैं, 12 घर हैं आपके कुंडली में और मेरे कुंडली में, यानी पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ह्यूज स्टफ इज स्टिल रिमेनिंग, न्यूआंसेस इन योर कुंडली। ये सारी चीजें ऑब्वियसली इस वीडियो में कवर नहीं हो सकती, लेकिन यू एंड आई हैव अ इनक्रेडिबल रिसोर्स, एक लाइब्रेरी जो कि है शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी का चैनल। सो ऑल यू हैव टू डू, नीचे एक लिंक है ना, दिख रहा है ना, शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी लिखा हुआ है, जस्ट क्लिक इट, यू विल कम इनटू माय चैनल एंड वॉच सम ऑफ द इनक्रेडिबल वीडियोज ऑन ऑल दी भसड़ वाले प्लैनेट्स। कब कौन सा कैसा प्लैनेट आपके पैसों पे, कैरियर पे, जॉब पे असर करने जा रहा है। मोस्टली आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स, you know, especially related to job, career, money, and Rahu, Ketu, Shani. Visit the channel and watch some of my videos, right? Your career, your job, your business, 100x power ke saath. And don't forget, incredible remedies are waiting right there in those videos.